एग्जामिनर डिस्क्रिप्टिव में क्या ढूंढ रहा है, तो आपको इररेलेवेंट नहीं होना है। दूसरी चीज़ वो ये चेक करेंगे और उसके नंबर धाप के काटेंगे वो लोग। ये आपको कोई वीडियो नहीं बताएगा, कोई इंटरनेट पे चीज़ आपको नहीं बताएगा, ये चीज़ आपको करनी ही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप इस वीडियो पे लैंड हुए हैं तो उसके सिर्फ दो रीजंस हैं। या तो आपका IBPS PO का पेपर है मेंस 26 को, जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी है और वो आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से डूज एंड डोंट्स जानना चाहते हैं। या फिर आप ओवरऑल एक डिस्क्रिप्टिव के अप्रोच चाहते हैं फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, सो हम बहुत सारी वीडियोस हैं, हम वो सब बात नहीं करने वाले हैं। हमको एक्चुअली ये चीज़ सीखनी है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, अपन को एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि एक एग्जामिनर डिस्क्रिप्टिव में क्या ढूंढ रहा है। ये बात अगर आपने समझ ली तो आप चीज़ को कैच कर लोगे। जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इंग्लिश में भी आपको एक एग्जामिनर की तरह सोचना आना चाहिए कि उसने वो सवाल क्यों पूछा है। जो चीज़ मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूँ, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस चोर की तरह सोचती है, तभी वो उसको पकड़ पाती है। यही चीज़ आपको भी करनी है, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आप फास्ट पेस पे देखना चाहते हो 2x 1.5x जिस पे देखना देख लेना, बट कुछ स्किप मत करना, बिकॉज मैंने मोस्टली जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने सारे लिख लिए हैं। बट इन केस कुछ भी मुझे बीच में याद आता जाएगा तो मैं बताता जाऊँगा। अब वीडियो स्किप मत करना, बिकॉज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को बीच में आप स्किप कर दोगे। ओके, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ऐसे राइटिंग की बात करेंगे। देखो, उससे भी पहले अपन देख लेते हैं कि IBPS के अंदर और SBI में दोनों में आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। SBI में आई थिंक 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, और इसमें अब भी आई थिंक 25 का है। जनरली 30 का होता है, इस बार शायद 25 मार्क्स का आपका ये उन्होंने डिस्क्रिप्टिव रखा है। सो इसके अंदर दो सेक्शंस हैं, एक तो है ऐसे और एक है लेटर। ऐसे में आई थिंक 250 वर्ड समथिंग होता है, और वहाँ पे हमेशा मेंशन करते हैं वो लोग कि कितना आपको वर्ड लिमिट दिया जा रहा है। और लेटर्स के अंदर 100 to 150 या 120 समथिंग इतना वर्ड्स रहता है, वो भी वो मेंशन करते हैं। तो वो सब डेटा आपको मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। पेपर ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता नहीं है, ये सब हमको पता है। अब हमको देखना है वो मेनली क्या चीज़ देखते हैं। तो पहले अपन ऐसे की बात करेंगे। देखो गाइस, ऐसेज में आप वो जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो तीन चीज़ें हमेशा वो असेस करेगा। सबसे पहले ही चीज़ है ग्रामर। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए तो फिर आप भूल जाओ। सेकंड चीज़ जो चीज़ चेक करते हैं वो है गाइस, आपकी चीज़ रेलिवेंट है या नहीं है। रेलिवेंट से मेरा मतलब है जो पूछा गया है उसी के बारे में बात कर रहे हो या फिर कुछ और बात कर रहे हो। बस कई बार क्या होता है, हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, है ना, तो वो चीज़ अपन को थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसके अंदर यही चीज़ है, जैसे स्पेस प्रोग्राम पे बोला हुआ है ना। जैसे मेरा एक बार कोई एक GD राउंड था मेरे कॉलेज में, तो वहाँ पे स्पेस प्रोग्राम उन्होंने बोला था GD के लिए कि क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है, और पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सुखोईज एंड ऑल। तो सुखोई वगैरह के बारे में बात नहीं करनी है हमको, इसरो वगैरह के बारे में बात करनी है ना। तो आपको इररेलेवेंट नहीं होना है। दूसरी चीज़ वो ये चेक करेंगे और उसके नंबर धाप के काटेंगे वो लोग। तीसरी चीज़ जो होती है वो चीज़ होती है सिक्वेंशियल। आपने चीज़ सीक्वेंस में लिखी है नहीं लिखी है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपने स्टार्ट किया है फिर वो बीच में कुछ और करके वापस तीसरी बार में पहली वाली चीज़ की बात के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ें सिक्वेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे के लिए अब आप इस बात को ध्यान से समझना। आप सब लोग बोलते हो कि हमें लिखना कैसे, हमें पॉइंट वाइज लिखना है, क्या लिखना है। ये टॉपिक पर डिपेंड करता है गाइस, आपको टॉपिक कैसा मिला है। ओके, अगर आपको टॉपिक मिला है जो पॉइंट वाइज लिखा जा सकता है, जैसे इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर अगर आ जाता है तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें गोल्स क्या क्या हैं। अगर अग्निवीर पे आ जाता है, पॉल्यूशन पे आ जाता है, तो ये पॉइंट वाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप पैरा में लिख सकते हो। पैरा से बात याद आई है, तो पैरा से एक चीज़ है, पैरा आप तभी चेंज करें जब आप एक्चुअली अपना जो टॉपिक है वो चेंज कर रहे हो, आप थोड़ी सी बात अलग कर रहे हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैरा चेंज तब करते हैं जब उनको लगता है बहुत सारा लिख दिया है लाइन्स में सेम सेम, तो चलो अब अपन पैरा चेंज कर देते हैं। इट्स रियली रॉन्ग, इट्स नॉट करेक्ट। ऐसा आपको नहीं करना है। भले आप 3 लाइन में पैरा चेंज करो, भले आप 13 लाइन में करो, इट डजेंट मैटर। आप सिर्फ तभी चेंज करें जब आप एक्चुअली चीज़ों को चेंज कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब गाइस, अपन इसको थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पे देखते हैं कि जैसे अगर अग्निवीर पे टॉपिक आता है, पॉल्यूशन पे आता है, या फिर एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ दिवाली, इसके फॉर अगेंस्ट में आता है, कुछ भी आता है, तो सब लोग एक ही चीज़ लिखने वाले हैं। तो हाउ
कैन यू बी डिफरेंट, आप स्टैंड आउट कैसे कर सकते हो। यहाँ पे मेन गेम है गाइस आपकी वोकेबुलरी का और आपकी ईडियम्स का। ध्यान रखिएगा, आपको अपना वे ऑफ राइटिंग बहुत मैच्योर रखना है। आप जितना वे ऑफ राइटिंग मैच्योर रखोगे ना, आप डिस्क्रिप्टिव, आप जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो, एडिटोरियल्स आप पढ़ते हो, आपको ऐसा लगता है यार क्या फाड़ू लिखा है, क्या धांसू लिखा है इसने। अपन लोग लिखते हैं बिल्कुल एकदम मतलब गाय भैंसों पे जैसे अपन लोग लिखते थे पहले, ऐसे गाय हमारी माता होती है ना, और इस टाइप के आप लिखते हो, ऐसे नहीं लिखने होते हैं। आपको उसमें आपको अच्छे वर्ड्स को लिखना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अवॉइड वर्ड है, जैसे अवॉइड की जगह आप एवर्ट वर्ड लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दो नहीं मतलब हज़ारों हैं, इसके ऊपर 100 वीडियोस बन सकते हैं। सो अपन उस साइड नहीं जाएंगे। आपने अब तक जितना पढ़ा है सीखा, आपको चीज़ पता होगी। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको डायरीज लिखनी है। आप डिस्क्रिप्टिव अचानक अच्छा नहीं कर सकते, आपकी वे ऑफ राइटिंग अचानक मैच्योर नहीं हो सकती है, आपको डायरीज लिखने की हैबिट डालनी पड़ेगी। दैट्स द ओनली वे राइट नाउ, है ना। तो आप अभी भी देर नहीं हुई, आप स्टार्ट कर सकते हो ये चीज़। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, आप अच्छी वोकैब लिख के आए अंदर और आप अच्छी इडियम्स को लिखें। अब और अपन ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं। ऐसे इसकी 3 सेक्शंस हैं, एक स्टार्टिंग है, उसका मेन बॉडी है और एक उसका कंक्लूजन है। आप वैसे तो आपको तीनों ही बहुत अच्छे लिखने हैं, बट अपन मान के चलते हैं ऐसा कोई टॉपिक आ गया जिसके ऊपर आप ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हो, जैसे कि अगर इथीरियम पे आ जाता है और बिटकॉइन पे आ जाते हैं और इस पर हो सकता है कोई नहीं जानता हो इसके बारे में ज़्यादा, तब आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट और एंड बहुत अच्छा लिखना है। बिकॉज कोई भी चेक करने वाला पर्सन होगा वो स्टार्टिंग और एंडिंग तो पक्का पढ़ेगा, तो आपको स्टार्ट एंड बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा। बीच में अगर आप लिखते हो अच्छा तो बहुत बढ़िया, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बट अगर आप स्टार्ट एंड अच्छा लिख दोगे तो काम हो जाएगा। स्टार्टिंग हमेशा कोशिश करना अच्छी इडियम से या अच्छे कोड से स्टार्ट करो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, और एंडिंग में भी एक चीज़ ध्यान रखना, जो बहुत कॉमन, जो बहुत रेगुलर ओवरली यूज्ड लाइंस हैं विच इज़ कॉल्ड प्लैटिट्यूड, वो बिल्कुल अवॉइड करना है ना। बिल्कुल लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड ऑल। अगर आप मेरी बात करो, मैं बिल्कुल मतलब आई हेट दीज लाइन्स। ये अगर मैं चेक करने वाला हूँ मैं काट दूंगा पूरी चीज़ को, वो उसमें मार्क्स नहीं देंगे बिल्कुल भी, बहुत मार्जिनल नंबर आएंगे आपको, बहुत एवरेज मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हो तो इन लाइन्स को अवॉइड करो। आप नॉर्मल लिख दो, कुछ अच्छा आप कंक्लूड करके लिखना चाहते हो, एटलीस्ट आप ये लाइन्स मत लिखो, इनसे मार्क्स डिडक्ट भले ही ना हो, बट आपको बाकी जगह पे आपका इंप्रेशन बिगड़ेगा। जो नेक्स्ट सेक्शन वो चेक करने वाला होगा तो वहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे, जो लेटर सेक्शन है या जो भी आपने पहले लिखा उसके अकॉर्डिंग, तो आपके मार्क्स इधर डिडक्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये बात हुई एक बार ऐसे के बारे में जो अपन ने की है। इसमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आ रहा है, ये चीज़ आपको करनी है। एक फिगर ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश में, मेटोनिमी। मेटोनिमी का मतलब होता है कोई इक्विवेलेंट दूसरा वर्ड यूज़ में लेना। फिगर ऑफ स्पीच तो आप जितने यूज़ ले सकते हो वो जाएगा, ये आपको कोई वीडियो नहीं बताएगा, कोई इंटरनेट पे चीज़ आपको नहीं बताएगा, ये चीज़ आपको करनी ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन यूएस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यूएस को यूएस नहीं, यूएस को व्हाइट हाउस बोलना है। चाइना को ड्रैगन बोलना है। डोंट से चाइना हैज़ सेड दैट, आपको बोलना है ड्रैगन हैज़ सेड दैट। व्हाइट हाउस ने ऐसा कहा है, टोक्यो ने ऐसा कहा है। ये अंडरस्टूड है कि टोक्यो ने बोला है तो जापान नहीं बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। ठीक है, फ्री के मतलब सब लोग उस पर ही लिखेंगे, बट आप इस पर लिखोगे। सिर्फ इस छोटी सी चीज़ पर सोचो, कितनी छोटी सी चीज़ है कि चाइना को ड्रैगन लिखना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आप कर सकते हो। ओके, अब अपन बात करते हैं गाइस, आपकी जो चीज़ है नेक्स्ट वो है लेटर राइटिंग। लेटर देखो 2 सेक्शंस में आएंगे, 2 चीज़ें आपको मिलेगी, या तो फॉर्मल या अनफॉर्मल। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, आपको फॉर्मल पे लिखना है। उसका रीज़न ये है, फॉर्मल पे जब आप लिखते हो तो फॉर्मल का जो फॉर्मेट होता है, आधे नंबर तो आपको वहीं पर मिल जाएंगे अगर आपने सही फॉर्मेट लिया तो। जो फॉर्मेट लेना है वो होता है गाइस, इसको बोलते हैं ब्लॉक फॉर्मेट। ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है, आप गूगल पर टाइप करके देख लेना, बहुत सिंपल होता है। जिसमें सब कुछ आप लेफ्ट सेक्शन में लिखते हो, सेंडर्स एड्रेस, फिर आप डेट लगाते हो, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हो, फिर आप जो बॉडी है वो लिखते हो थोड़ी सी, और फिर आप लास्ट में योर सिंसियरली और अपना XYZ नाम लिख के आप उस चीज़ को फिनिश करते हो। तो आधे मार्क्स तो आपको इसी के मिल जाएंगे। इसमें ये बेनिफिट होता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होती है। अगर आपको चॉइस आ जाती है फॉर्मल इनफॉर्मल की, जो कि बहुत अनलाइकली है, तो मैं आपको यही बोलूँगा आप इनफॉर्मल पे तभी लिखना जब आपकी इंग्लिश और आपकी ग्रामर और आपकी वोकैबुलरी बहुत धांसू हो, आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स का बहुत अच्छे से यूज़ में लेना आता हो, जेरेंट पार्टिसिपल्स इन्फिनेटिव्स आप सब समझते हो, आप बहुत जनरल सेंटेंस को भी बहुत 4 चांद लगाना आप जानते हो,
तभी आप उस सेक्शन में जाना, एल्स आप बिल्कुल मत जाना। एल्स आप फॉर्मली लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो ये चीज़ हुई है गाइस फॉर्मल लेटर्स के बारे में। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पता भी हैं, जनरली आपके बैंक मैनेजर्स से बैंक लोन लेना ये सब भी आता है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना कि उससे थोड़ा सा आपको है ना मतलब दोस्ती वाला बिहेवियर दिखाना है अपने सेंटेंस में। जैसे कि हमारा अकाउंट आपके ब्रांच में पिछले 10 सालों से है, हम आपके बहुत रेगुलर कस्टमर हैं, और इस टाइप से थोड़ा सा लिखोगे तो ये थोड़ा अच्छा इंप्रेशन मारता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट तो एज सच ऐसा कुछ है नहीं, बाकी जितना इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिए हैं। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, फिर मैं मेरा कमेंट से पिन भी कर दूंगा या फिर कोई शॉर्ट बना के डाल दूंगा। कोई डाउट आपको है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। मैं मेरे नंबर्स भी डिस्क्रिप्टिव में ऐड जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्टिव ही याद आ रहा है, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट है आप मुझे भेज दीजिएगा। और आप अगर अपना ऐसे लिख के मुझे सेंड करना चाहते हो कि मैं उसे चेक करूं तो वो भी पॉसिबल है, मैं भी उसको चेक करके एक बार देख लूँगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं। इससे काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी आपके लिए। आप एक बार कोई टॉपिक पे मुझे लिख के बताना या फिर आप अपने आप से लिखना, सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी यहाँ पे। ओके, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे ये लाइन लिख सकते थे, यहाँ पे ये हो सकता था एंड ऑल, ये सब पॉसिबल है। तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस। यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बहुत ठंडे दिमाग से लेना है मेंस के लिए। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया था कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन है उस पर ज़्यादा अप्रोच, उसका ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं नहीं बोल रहा ग्रामर नहीं आएगी, ग्रामर आएगी, बट अब तक आपको अपनी अप्रोच डिसाइड कर लेनी है कि ये सेक्शन से मैं मार्क्स लाता हूँ। ध्यान रखना सिलेक्शंस उसके होते हैं जो रॉन्ग नहीं करते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको रॉन्ग करना ही नहीं है। और उसकी एक ही ट्रिक है, ऑप्शन एलिमिनेट। आप राइट आंसर्स ढूंढ के करोगे ऑब्जेक्टिव्स में या जो भी है, चारों आपको सही फिट करेंगे, चारों सही लगेंगे। आपको कोई रीज़न से ऑप्शन हटाना आना चाहिए। आप अगर ऑप्शन हटाने वाले अप्रोच में आ गए ऑप्शन एलिमिनेशन के ऊपर तो काम कर जाएगा। ओके, ये सारे मेंस वगैरह के बैचेस लगते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे नंबर है उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, कैसे भी। तो मैं आपको बहुत कुछ समझा दूंगा कैसे करना है क्या नहीं करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय, थैंक यू।